नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। यह है हमारा विशेष कार्यक्रम 7 का समाहार। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। 10 और 11 मई को कोली हिल्स में 25 स्थानों पर एक साथ एक ही समय पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए। नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनएमओ द्वारा तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों से चिकित्सा एवं ट्रेनी डॉक्टरों के लगभग 125 लोगों द्वारा एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में एकल के 70 गांवों के 25 स्थानों में घर घर संपर्क किया गया। एक दल में 5 चिकित्सक अपने साथ दवाइयां, जांच के उपकरण साथ लेकर गए थे, जिन्होंने 50 से 100 रोगियों की जांच की। कुल मिलाकर 1500 मरीजों की जांच की गई, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा भी की गई थी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अंचल अभियान प्रमुख श्री प्रभाकर ने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की और चिकित्सकों के एक समय का भोजन और रात्रि विश्राम गांव में ही करने की व्यवस्था की गई थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 13 मई को उत्तर प्रदेश के अंचल बहराइच में एकल अभियान से संबंधित श्री हरि कथा योजना द्वारा प्रस्तुत भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें विधायक राम निवास वर्मा, चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर समेत समिति के बंधु, भगिनी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 12 मई को अंचल कार्य समीक्षा बैठक कांकेर में संपन्न हुई, जिसमें केंद्रीय सह अभियान प्रमुख दीप कुमार जी, संभाग समिति सदस्य राजगोपाल कोठारी जी समेत अंचल के समस्त सेवावृत्ति कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आरोग्य प्रकल्प के तहत संच चारामा विद्यालय ग्राम हडोला में प्रवास हुआ था, जिसमें आरोग्य सेविका गंगा हिरवानी और ग्राम समिति के साथ समीक्षा की गई थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां पर एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के तहत WEC सिलाई सेंटर कोसम बोड़ा में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जिससे महिलाओं को अपना रोजगार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मां भारती और मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पण किए गए थे। कार्यक्रम में संच अध्यक्ष महेंद्र द्विवेदी, संच समिति उपाध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 15 मई को एकल अभियान के श्री हरि मंदिर रथ उत्सव विभाग के अंतर्गत संभाग उत्तराखंड के कुमाऊं भाग में अंचल अल्मोड़ा के क्वाली संच के विद्यालय ग्राम बसूली शेरा में श्री हरि मंदिर रथ का आगमन हुआ था, जिसका सभी ग्रामवासियों ने भव्य तरीके से स्वागत किया और विधि विधान से ग्राम देवता की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात समस्त ग्रामवासियों ने सत्संग का भव्य तरीके से आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संच अध्यक्ष किरण चौधरी जी ने दीप प्रज्वलित किया था। कार्यक्रम में कुल 50 लोग शामिल हुए थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत लोक शिक्षा परिषद पूर्वी दिल्ली चैप्टर द्वारा 11 मई को सुबह 10 बजे सुधीर अग्रवाल जी और रजत रस्तोगी जी द्वारा AVB स्कूल पटपड़गंज में कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 35 लोगों ने हिस्सा लिया और कुल 7 एकल विद्यालयों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित दानदाता बंधुओं को एकल से जोड़ना, एकल का प्रचार प्रसार करना और एकल विद्यालय के लिए धन संग्रह करना था। इस बैठक में एकल के कार्यों से प्रभावित होकर उपस्थित नए सदस्यों ने एकल से जुड़ने का संकल्प लिया। बैठक में BLSP राष्ट्रीय चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान श्री अखिल गुप्ता जी, पूर्वी दिल्ली चैप्टर के संरक्षक योग ध्यान आहूजा जी सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 3 मई को अंचल कानपुर के बागपुर संच के प्राथमिक विद्यालय संभरपुर झकरा में 55 बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे। आपको बता दें, यहां एकल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन कानपुर चैप्टर द्वारा 17 नवंबर 2022 को हुआ था, जिसमें अभी तक लगभग 455 बच्चों ने कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर ली है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि फ्रंटियर एलॉय स्टील्स लिमिटेड से प्रीति भाटिया जी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक एकल विद्यालय गांव तक पहुंचकर एक प्रकार से कंप्यूटर शिक्षा से विद्यालयों को और विद्यार्थियों को लाभान्वित करना था। सभी बच्चों द्वारा कंप्यूटर का आलेखन बनाकर सभी अतिथियों को भेंट भी किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा सभी बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बताया गया था। अंतिम खबर असम से। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ के ज्योति नगर स्थित श्री भगवान दास गाडोदिया स्मृति भवन में एकल आरोग्य फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एकल आरोग्य प्रकल्प के तहत तिनसुकिया अंचल के अंतर्गत सुनपुरा संच सदिया के 10 दिवसीय टेलीमेडिसिन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्वी पूर्वोत्तर संभाग अभियान समिति के मंत्री सचिव डॉक्टर महेश कुमार जैन, जनसंपर्क प्रभारी संदीप अग्रवाल, आरोग्य प्रकल्प के केंद्रीय सह प्रशिक्षण प्रमुख जतिन दास सहित सोनपुरा संच समिति के पदाधिकारियों को मंचासीन करवाया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश कुमार जैन ने इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही सभी आरोग्य सेविकाओं को अपनी शुभकामनाएं दे दी हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एकल भारत। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।